आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त, और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर्स को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, और मैं ही हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायरन सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार हूँ, जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, यानी पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, यानी जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा, यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। आज भी कुछ मूर्ख और अंधभक्त सोचते हैं कि हथियारों के दम पर अखंड भारत बनेगा, तो उन सब मूर्खों यानी अंधभक्तों को इतना बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान के आगे ही झुकती है, न कि किसी ऐसे देश के आगे जिसके पास बहुत सारे हथियार हो या फिर पैसा हो, क्योंकि हथियार और पैसों से तो गधा भी महान बन सकता है। ये दुनिया झुकती सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के आगे ही है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान बुद्ध है, और मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे भी पूरी दुनिया झुकेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी। बेशक आप किसी भी धर्म के इंसान हो या फिर कोई भी भाषा बोलते हो, ये बात आज तक मेरे अलावा किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा उसके पास ऐसा नया ब्रह्म ज्ञान होगा जो आज तक इस दुनिया को किसी भी धर्म ने नहीं दिया होगा। और इस नए ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, शुरू में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाए थे, मूर्ख और अंधभक्त नहीं। ये भविष्यवाणी भी आप YouTube पर सर्च करके पता कर लीजिए कि कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता, और सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये ही टास्क करने को दिया था। अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो बताइए, क्या आप योग्य इंसान यानी भक्त हो मेरे द्वारा खोजे हुए मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, जब आपको अपनी ही चलानी हो और मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की बातें सुननी और समझनी ही न हो, तो मेरा ब्रह्म ज्ञान खोजा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा वो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, तभी तो नया खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान कहलाया जाएगा। और उस ब्रह्म ज्ञान को जानकर फिर सभी धर्म उस ज्ञान को अपने धर्म के लोगों को बताएंगे, और लोगों को अच्छा इंसान यानी भगवान का भक्त बनाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है गॉड का भक्त, यानी पूरी दुनिया को गॉड का भक्त बनाना है। ये ही मेरा मिशन यानी लक्ष्य है। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में सतयुग आ ही जाएगा, यानी जब पूरी दुनिया मेरी तरह भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे तो उसे ही सतयुग कहा जाएगा, और सतयुग को की पूरी दुनिया में गोल्डन एज ईरा के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, इतनी लंबी प्लेलिस्ट और वीडियो को बनाने में काफी समय और तपस्या लगी है, इसीलिए कृपया मेरी इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस की सारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर सकते हो जिनको भगवान को पाना हो, यानी जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान चाहिए हो। ये है उस प्लेलिस्ट का लिंक URL। ये लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल लिंक है, बस bit.ly के आगे स्मॉल लेटर्स में मुक्ति डाटा लिखना है। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं 800 करोड़ लोगों को साबित करूंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और मैं ही नास्ट्रेदमस वाला शायरन सेलिन हूं। इसके प्रूफ यानी सबूत भी इस प्लेलिस्ट के बीच बीच में देता रहूंगा। इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक सभी पुराने और नए व्यूअर्स को डेट वाइज देखना है, और एक भी लाइन को बिना स्किप किए देखना है, जिससे आपको दुनिया के मुक्तिदाता से फ्री में नया खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान अच्छे से समझ आ सके, और आपको और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को अगले जन्मों में नरक और पाताल लोक न जाना पड़े, क्योंकि एक बार इंसानी जीवन बर्बाद हो जाने के बाद फिर 84 लाख योनियों में यानी पाताल और नरक में रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि क्यों ये इंसानी जीवन भगवान को पाने में नहीं लगाया था। ये बात सिर्फ वही मूर्ख और अंधभक्त नहीं समझ सकता जो न सोते हुए भी सोने की एक्टिंग कर रहा हो। ऐसे ही लोगों को अंधभक्त यानी मूर्ख यानी काल के दूत कहते हैं, जिनके लिए ही नरक और पाताल लोक बना होता है, और जो इंसान वहां चला जाता है वहां से वापस आकर उसको दोबारा इंसानी जन्म नहीं मिलता है। पूरी दुनिया को तो पता नहीं, मगर सभी हिंदुओं को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। ये इंसानी जीवन देवी देवताओं को भी लाखों सालों की कड़ी तपस्या करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए ये इंसानी जीवन सांसारिक होकर नहीं बल्कि गॉड का भक्त बनकर जीना चाहिए। और हिंदू धर्म का सिर्फ एक ही अर्थ यानी एक ही नारा है कि जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का प्रयास पूरी उम्र करते रहो।
इसके अलावा हिंदू धर्म का कोई अर्थ न तो था, न तो है, और न ही होगा। वो इंसान हिंदू नहीं जो हर पल मोक्ष व मुक्ति पाने के लिए न तड़पता हो। ऐसे इंसानों को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इंसान कहने से मना करा है। जो मोक्ष व मुक्ति पाने के लिए न तड़पता हो, ऐसे शराबी लोगों को तमोगुनी यानी पशुतुल्य कहा गया है। जो मूर्ख यानी अज्ञानी यानी अंधभक्त होते हैं, और ये सब अंधभक्त यानी काल के दूत अनजाने में अधमगति को प्राप्त होते हैं, यानी मरने के बाद नरक लोग जाते हैं। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल गॉड का भक्त पर आए हो, यानी आप नए व्यूअर्स हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे, तो मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, और मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप मरने के बाद भगवान के परम धाम, स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा पाओगे, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब मर्जी आपकी है। अगर आपके पास और कोई तरीका हो स्वर्ग और भगवान के परम धाम जाने का, तो आप वो रास्ता अपनाओ। मुझे आपसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद लोगों को भगवान के परम धाम लेकर जाना है। अगर आपको वो रास्ता कहीं और से मिलता हो, तो उसी रास्ते पर चलिए, फिर आप मेरी कोई भी बात को मत मानिए। और क्या कह सकता हूँ, आज की वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, और जो भी इंसान इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखेगा, उसको ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आगे चलकर कभी पता ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि कनेक्टिंग द डॉट्स करना जरूरी है मेरे खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए। समझे कि नहीं? और उस इंसान को ये कभी साबित नहीं हो पाएगा कि मैं वो ही हूं जिसका इंतजार सभी धर्म के लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अब वो महत्वपूर्ण बात बताता हूं। देखिए, मैंने इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट यानी पहली वीडियो 27 मिनट की बनाई है, और मुझे इस वीडियो के एनालिटिक्स देखकर एक बात का बहुत अच्छे से एहसास हुआ है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग ज़्यादा डेटा वाला मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। शायद काल के दूत यानी राक्षस लोग चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग मेरी वीडियोस न देख पाए, जिससे दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग राक्षस की गुलामी से आज़ादी ना पाले। क्योंकि फर्स्ट यानी पहली वीडियो के 27 मिनट में बहुत कुछ बताया है कि मैं लाऊंगा पूरी दुनिया में सतयुग, और मैं कैसे दुनिया को कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकता हूं, यानी महाभारत 2.0 के बारे में भी बताया है। तो मुझे समझ ये आया है कि लॉन्ग वीडियोस को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, बेशक कितना ही बढ़िया बढ़िया ब्रह्म ज्ञान दे दो। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने पिछली वीडियो यानी इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को बिना स्किप के 2 से 3 बार देखा है या फिर नहीं? मैं लिखकर दे सकता हूं कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने 2 से 3 बार मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी। तो अगर जिसने मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता यानी सद्गुरु के कहने पर भी 2 से 3 बार पिछली वीडियो को नहीं देखा हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं है। तो इस आधार पर मैंने एक तरीका ये भी सोचा है कि जो योग्य इंसान यानी भक्त हो, सिर्फ उसको ही मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिले। तो अब मैं आगे से यानी भविष्य में अपनी सारी लॉन्ग वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे जो सिर्फ योग्य भक्त होगा, सिर्फ वही सारे पार्ट्स को देख पाएगा, और मूर्ख यानी अंधभक्त नहीं देख पाएगा, जिससे उसको मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और जिनको भी मेरी वीडियोस के शुरू के पार्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर वो सब लोग आगे के बाकी पार्ट्स भी नहीं देखेंगे, जिससे उनका टाइम भी बचेगा और इंटरनेट डेटा भी बचेगा। और मैं ऐसा भी करूंगा कि अपना खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान और दुनिया का मुक्तिदाता होने के ज्यादातर प्रूफ वीडियोस के आखिर वाले पार्ट्स में ही दूंगा, जिससे जो योग्य भक्त हो, सिर्फ वही मेरा ब्रह्म ज्ञान ले पाए, क्योंकि सिर्फ वही मेरी वीडियोस के सभी पार्ट्स को देखेगा, मूर्ख और अंधभक्त नहीं। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि मैं आगे की वीडियोस को कैसे अपलोड करने वाला हूं। अगर नहीं समझे हो तो चलिए उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे मैं आने वाले समय में यानी भविष्य में 2 से 3 आवर की वीडियोस को अपलोड करने वाला था, मगर जब मैंने देखा कि लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं है, और स्पेशली वैसी वाली लॉन्ग वीडियोस को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जिन वीडियोस में कोई एनिमेशन और गुड क्वालिटी के साउंड इफेक्ट ना हो, तो मैंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये निकाला है कि पहली बात, ब्रह्म ज्ञान आपको कोई आइटम सॉन्ग में या कोई छोटे कपड़े पहने लड़की आकर नहीं देगी। मतलब ब्रह्म ज्ञान कोई एंटरटेनमेंट कराने वाली चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान कोई बोरिंग इंसान ही दे सकता है, क्योंकि भगवान के पुजारी अपनी खुशी नहीं जीते हैं बल्कि भगवान को खुश करने के लिए जीते हैं। और अगर आपको ब्रह्म ज्ञान सच में दिल से पाना है,
तो आपको दिमाग लगाकर बोरिंग वीडियोस को देखना और समझना सीखना ही होगा। क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता कोई एंटरटेनिंग वाला रास्ता नहीं, बल्कि बहुत कठोर और मुश्किल भरा रास्ता होता है। क्योंकि जो मुझ जैसे शुद्ध भक्त भगवान को पा लेते हैं, फिर उन सबको भगवान के परम धाम में, स्वर्ग लोक में, सतलोक में, वैकुंठ लोक में, कृष्ण लोक में, गोलोक में इत्यादि लोक में पृथ्वी की तुलना में हजार और लाख गुना खुशियां मिलती हैं। क्योंकि उन्होंने इस मायावी पृथ्वी पर भौतिक संसार को त्याग कर आध्यात्मिक रास्ते को अपनाया था। यानी आइटम सॉन्ग सुनने पर और घटिया मूवीज या फिर घटिया स्पोर्ट्स देखने पर नहीं, बल्कि जीवन भर अपना कीमती समय भगवान का जीते जी मोक्ष व मुक्ति का बोरिंग ब्रह्म ज्ञान सुनने और समझने पर लगाया था। और जो लोग सिर्फ भौतिक संसार और सिर्फ अपने शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की नहीं, तो फिर इन लोगों के पास अगले जन्मों में नरक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये बात हर हिंदू को तो पता होगी ही। अगर आप सच में मरने के बाद भगवान के परम धाम या फिर स्वर्ग लोक या फिर इत्यादि लोक जाना चाहते हो, तो मेरी इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस के सभी पार्ट्स को डेट वाइज दिल से देखना है और बुद्धि से समझना है, और वो सभी नियम और बातों को मानना है जो मैं वीडियोस में कहूंगा। मतलब मेरी वीडियोस को देखने और समझने के लिए कुछ नियम यानी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वो सब नियम और रूल्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। कुछ नियम तो अगली वीडियो में ही बता दूंगा। और मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि 800 करोड़ लोगों में से कोई भी मेरी किसी भी बात को नहीं मानेगा, और न ही कोई मेरे किसी भी नियम को फॉलो करेगा। तो फिर उसमें मेरा नहीं, उन लोगों का नुकसान है। क्योंकि बिना गुरु सद्गुरु की आज्ञा का पालन किए कोई जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकता है। मेरा काम था ब्रह्म ज्ञान देना। अब दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान को 1 साल में समझे या फिर 1000 साल में, ये तो दुनिया के लोगों की बुद्धि के ऊपर है। आज की वीडियो में आपने सीखा कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियोस को पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि लॉन्ग वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करता है, बेशक कितना ही बढ़िया ब्रह्म ज्ञान दे दो। जैसे आज की वीडियो यानी सेकंड वीडियो का पार्ट ए है। तो अब आगे की बातें जो इस वीडियो के पार्ट ए में नहीं हो पाई हैं, वो सब बाकी बातें आगे के पार्ट्स में करूंगा। यानी कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं इसी वीडियो यानी सेकंड वीडियो के ही पार्ट बी में बताऊंगा। यानी कुछ नियम और रूल्स बताऊंगा जो हर शुद्ध भक्त यानी सच्चे भक्त को जरूर फॉलो करने हैं, जिससे वो फ्री में मेरे खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को समझ पाए। इस सेकंड वीडियो के पार्ट ए को यही इसलिए खत्म कर रहा हूं जिससे और ज्यादा लंबी वीडियो ना बने और व्यूअर्स ज्यादा बोर महसूस ना करे। क्योंकि लोग घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैच पूरे दिन क्या, पूरे साल क्या, पूरी जिंदगी देख सकते हैं, मगर भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए रोजाना 20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। अब आखिर में कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं जो हर किसी को जाननी जरूरी हैं। जैसे कि अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ जो मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और पुराने व्यूअर्स को भी याद रहेगा जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा तो, कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं, बताइए। जैसे कि हैशटैग कल की अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेया, हैशटैग सोन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं? इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊं। उसके लिए आप मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोल के आपका और अपने व्यूअर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।
चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहिब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा उसको पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु कबीर साहेब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया।